ये है डे 16 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे लिनक्स में टास्क मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आप सिस्टम के प्रोसेसेस को मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं। हम दो इम्पॉर्टेंट टूल्स कवर करेंगे, टॉप और किल। टॉप एक टास्क मैनेजर की तरह काम करता है, इससे आप रनिंग प्रोसेसेस को देख सकते हैं। किल कमांड से आप उन प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है या किसी प्रोसेस को बंद करना है जो फ्रीज हो चुका है या अनरिस्पॉन्सिव हो, तो ये कमांड बहुत यूज़फुल है। टॉप कमांड लिनक्स का बिल्ट इन टास्क मैनेजर है। इससे आप रियल टाइम में अपने सिस्टम के प्रोसेसेस को मैनेज कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो। इससे आपको CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, रनिंग प्रोसेसेस का स्टेटस और बाकी सिस्टम रिसोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आपको टॉप किस तरीके से यूज़ करना है, बहुत सिंपल है। आपको कमांड लाइन में टाइप करना है TOP और इंटर करना है। इसके बाद आपके सामने एक टेबल फॉर्म में प्रोसेसेस की लिस्ट मिलेंगे आपको। ये कुछ की कॉलम्स है जो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। PID, यूज़र, PR, %CPU, %MEM और टाइम प्लस। इसको भी हम कुछ टाइम में प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे किस तरीके से शो करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इंटरेक्टिव कमांड्स होते हैं। आप वहाँ पे अलग अलग कीज प्रेस करके अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि किल के लिए K, क्विट के लिए Q। आप वहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो यूज़र का। क्या अगर आपके पास में मल्टीपल यूज़र्स प्रोसेसेस हैं तो आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के प्रोसेस देखना चाह रहे हो तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। आप उनको सॉर्ट कर सकते हो मेमोरी या फिर CPU यूजेज के हिसाब से। आपको उसके अंदर ही एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको सभी उसके ऑप्शंस देखने मिलेंगे जिनका आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलते हैं हम हमारे उबुंटू सिस्टम में और टॉप का एक यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। आते हैं यहाँ पे टर्मिनल में। अब टॉप के अंदर जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कमांड टाइप करनी है TOP और इंटर करेंगे। यहाँ पे TOP का मतलब होता है टेबल ऑफ प्रोसेसेस। तो आपके सामने जैसा भी हमने डिस्कस किया था, एक कमांड लाइन के अंदर ही आपके सामने एक टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हमने कुछ यहाँ पे इसके टेबल्स की बात की थी। तो सबसे पहले जो टेबल है वो है आपका यहाँ पे PID यानी कि प्रोसेस ID। हर प्रोसेस का यहाँ पे एक यूनिक ID होता है। इसी ID के थ्रू आप किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे किल कर सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यूज़र, कि ये बताएगा कि कौन सा यूज़र यहाँ पे वो प्रोसेस को उसने रन किया था या अभी कौन से प्रोसेस कौन से यूज़र के ऊपर अभी चल रहा है। जैसा आप यहाँ पे दो देख रहे हो, एक है रूट, एक है बैकएंड। अब यहाँ पे जो अलग अलग आ रहे हैं ये ग्रुप्स के भी नाम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है %CPU, यानी कि कौन सा प्रोसेस कितना % आपका CPU का यहाँ पे अभी कंज्यूम कर रहा है। और उसके बाद आता है %MEM यानी कि मेमोरी। ये बताता है कि कितने % मेमोरी कौन सा प्रोसेस यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम प्लस, यानी कि ये बताता है कि प्रोसेस कितने टाइम से अभी रन हो रहा है। और जो लास्ट यहाँ पे वो है कमांड। ये कमांड ये है, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे प्रोसेस का नाम आएगा, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी फायरफॉक्स ओपन करके देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्रोसेस यहाँ पे ओपन होती है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करना चाहिए। अभी मुझे यहाँ कहीं पे भी फायरफॉक्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन करूँ तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे मुझे फायरफॉक्स शो होने लग रहा है, यानी कि फायरफॉक्स अब यहाँ पे प्रोसेस रनिंग के अंदर है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो एक डॉट यहाँ पे बना रहा है, इसका मतलब अभी फायरफॉक्स बैकग्राउंड में मेरे पास चालू है। और यहाँ पे कमांड के कॉलम के अंदर भी आप देख पा रहे हो फायरफॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इंटरेक्टिव कमांड की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका यूज़र फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इतने पूरे प्रोसेस में से किसी स्पेसिफिक यूज़र का ही प्रोसेस देखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप उसके लिए प्रेस करोगे उसी टर्मिनल में रहते हुए U, तो आपके सामने आ जाएगा विच यूज़र, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़र एंटर करोगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे बैकएंड एंटर कर रहा हूँ। तब आप देख रहे हो बाकी सब यहाँ पे हाइड हो गए, मुझे सिर्फ बैकएंड वाले जो यूज़र है उसके प्रोसेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इससे अगर आपको बाहर आना है तो आप इक्वल टू प्रेस करोगे। तो जब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो फिर से मेरा जो टॉप है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, मुझे सब यूज़र की यहाँ पे प्रोसेस वो बताने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ है M। अब अगर आप कैपिटल M यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये आपके लिए इस टेबल को सॉर्ट कर देगा मेमोरी वाइज, यानी कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है वो आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल M प्रेस करूँ तो आप देख रहे हो ये प्रोसेस जो है genome-shell, ये सबसे ज़्यादा % ले रहा है मेरे मेमोरी का 7.6%, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कैपिटल P यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये सॉर्ट कर देगा आपके इस टेबल को CPU यूजेज के हिसाब से कि कौन सा प्रोसेस कितनी ज़्यादा CPU ले रहा है, उसको वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिए लगा देगा।
तो अगर मैं कैपिटल P प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो वही सेम यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस थी जीनोम हाइफन शेल, वही मेरी CPU भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जो कि 4.5 से लेके 8% के बीच में हो रहा है, यहाँ पे अभी फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपकी मेमोरी और प्रोसेस कहाँ कंज्यूम हो रही है, और अगर वो प्रोसेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं किल करने की, कि आप वो प्रोसेस किस तरीके से किल कर पाओगे। ठीक है, तो हम कोई और प्रोसेस नहीं, इस फायरफॉक्स के यहाँ पे किल करेंगे। अगर ये किल नहीं होता है तो ये डॉट यहाँ पे रहना चाहिए, और अगर ये किल हो जाता है तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रेस करना है K। अब यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आप कैपिटल K प्रेस करोगे तो आपको एरर आ सकता है, स्मॉल k यहाँ पे आपको प्रेस करना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए उसकी PID यानी कि प्रोसेस ID। तो फायरफॉक्स हमारे सामने ही है, इसका प्रोसेस ID है 2942, तो हम इंटर कर देंगे 2942। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको इसको 2492 सिग्नल PID पे सेंड करना है, कि हम इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हो डॉट यहाँ से चला गया, इसका मतलब बैकग्राउंड में जो फायरफॉक्स चल रहा था वो क्या हो गया, अब यहाँ पे डिलीट हो गया, वो किल कर दिया हमने उस प्रोसेस को। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी आपको फायरफॉक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे किल कर सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोसेस यहाँ पे ढूंढना है तो वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रह रहा है। ठीक है, तो उस वजह से भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, फिर से फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कमांड में फायरफॉक्स आ गया है, इसका मतलब फायरफॉक्स रनिंग है, और यहाँ पे हमें डॉट भी दिख रहा है। तो अब मान लो यहाँ पे मुझे हमेशा समझ के चलते हैं कि फायरफॉक्स ओपन तो है बट मुझे यहाँ कमांड वाले कॉलम में कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है कमांड इक्वल टू, और अब यहाँ पे आपको प्रोसेस का नाम देना है। अब प्रोसेस का नाम आपको एग्जैक्ट देना है क्योंकि ये उसी हिसाब से यहाँ पे सर्च करेगा। अब मुझे पता था फायरफॉक्स, तो मैंने फायरफॉक्स एंटर किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कमांड में आपको यहाँ पे फायरफॉक्स शो होना चाहिए जब वो प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये रनिंग ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फायरफॉक्स अब शो होने लग रहा है। तो इस तरीके से मैं उसकी PID या वो कितना परसेंटेज मेरी मेमोरी का यूज़ कर रहा है या कितना CPU यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से मैं एक यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। इससे एग्जिट करने के लिए आप अगेन इक्वल टू प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल मोड में यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, इससे क्विट करने के लिए आप Q प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल टर्मिनल में आपके आ सकते हो। अगेन हम टॉप में आते हैं, H प्रेस करोगे तो आपके सामने एक पूरा हेल्प यहाँ पे खुल जाएगा, उसके कितने कितने ऑप्शन है, क्या क्या वो वर्क करते हैं, वो पूरा यहाँ पे आपके सामने लिखा है। इससे आपको एग्जिट करना है तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, लास्ट चीज़ जो है चाइल्ड प्रोसेसेस। अब मेन प्रोसेस ये जो है ये मेन प्रोसेस है हमारा, कोई भी अगर आप प्रोसेस यहाँ पे देखोगे ये पेरेंट प्रोसेस है। अब इसके चाइल्ड प्रोसेसेस भी होते हैं, वो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप कैपिटल V यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। तो जब मैं कैपिटल V प्रेस किया हूँ तो आप देख रहे हो उसने क्या किया, एक मेन हेडिंग दे दिया सिस्टम D और उसके अंदर सब हेडिंग दे दिया। तो ये सब हेडिंग उसके चाइल्ड प्रोसेस हो गए। ठीक है, इससे एग्जिट करने के लिए आप फिर से V प्रेस करोगे कैपिटल V तो वो हाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आप चाइल्ड प्रोसेस भी यहाँ पे देख सकते हो। अब क्या होता है, जैसा भी हमारे साथ हुआ कि फायरफॉक्स कभी शो कर रहा था कभी नहीं शो कर रहा था, तो वो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर आपका प्रोसेस रनिंग में और शो नहीं कर रहा है कमांड कॉलम के अंदर तो आप थोड़ा वेट कर लो, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे डेफिनेटली शो करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेस किल करना देख लिया टॉप के थ्रू, प्रोसेस को हमने कमांड के थ्रू फिल्टर करना देख लिया, किसी स्पेसिफिक कमांड को आप किस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस हमने देख ली किस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको आप किसी और तरीके से भी यहाँ पे किल कर सकते हो कमांड को। अगर मान लो किसी वजह से आप यहाँ पे टॉप जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो या टॉप के थ्रू आप कमांड को या प्रोसेस को किल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कमांड यूज़ करना होती है जिसका नाम होता है किल, जो टॉप से नहीं होंगी, वो एक स्पेसिफिक कमांड है। उसके लिए हम सबसे पहले इससे तो क्विट करते हैं, उसको करेंगे क्लियर। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यहाँ पे मेनली किल। ठीक है, अब इस किल के आगे आपको प्रोसेस ID देना होता है। अब ये सिनेरियो हम इस तरीके से समझते हैं कि हम टॉप को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास प्रोसेस ID भी नहीं है। अब मुझे फायरफॉक्स को क्या करना है, भी यहाँ जैसे फायरफॉक्स ओपन है, मुझे अगर ये फायरफॉक्स फ्रीज हो गया है या बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, मुझे इसे किल करना है
और मैं टॉप से किल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, तो हम जो स्पेसिफिक कमांड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके लिए भी मुझे उसकी प्रोसेस आईडी चाहिए होंगी। तो अब इस चीज़ की प्रोसेस आईडी हम किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हैं PS और grep की। हम कमांड लगेंगे PS aux पैरेलल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ कर रहे हैं grep के साथ, और हमारी प्रोसेस का नाम यानी कि फायरफॉक्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इतने सारी चीज़ें आपके साथ आ रही है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको हमारा यूज़र, और ये जो प्रोसेस आईडी यहाँ पे दिख रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3805। ये हमारे फायरफॉक्स की यहाँ पे प्रोसेस आईडी हो गई। अब अगर आपको इसे किल करना है, आप टॉप से नहीं कर पा रहे हो, तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे। इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, किल 3805 एंटर करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ से वो डॉट जो है वो चला गया है, इसका मतलब बैकग्राउंड से फायरफॉक्स यहाँ पे किल हो गया है। किल कमांड के साथ आप स्पेसिफिक सिग्नल्स भी भेज सकते हो, जिसमें से कॉमन है सिक किल, या फिर उसको हम -9 बोलते हैं। अगर कोई प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आप फोर्सफुली उसे सिक किल के साथ टर्मिनेट यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि अगर मैं कमांड लगाऊँ किल 3805 और मान लो इससे भी वो किल नहीं हो रहा है, कोई आपको यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर -9 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, इसको कर्नल के थ्रू इसको कमांड देता है कि वो प्रोसेस को यहाँ पे किल करना है। ठीक है, तो वो इस कमांड से तो डेफिनेटली वो प्रोसेस किल होना ही होना है। ठीक है, तो ये कमांड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया है कैसे आप टॉप कमांड से सिस्टम प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो और किल कमांड से उन्हें टर्मिनेट कर सकते हो। टास्क और प्रोसेस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो लिनक्स में आपको हमेशा काम आएंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे टारबॉल्स और कॉम्प्रेस फाइल्स के बारे में।